नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है इस माइल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरा मौतार बदला आपके लिए दैनिक जीवन में रसायन नामक पाठ का साबुन और अपमार्जक टॉपिक लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, ये जो साबुन और अपमार्जक का टॉपिक है, सामान्यतः पाठ के अंक भार के अनुसार इसमें अंतर पहुँचे जाने की संभावना अधिक है। एक बार मिशील निर्माण में पूछा गया है उसका चित्र। मैंने शुरू में भी बताया था प्यारे बच्चों की चित्र या कौशल या मौलिकता आधारित जो प्रश्न दो का जरूर आएगा, इसमें दो का बोध आधारित। तो अपन चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों साबुन के बारे में। साबुन क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं साबुन की चर्चा करूं तो साबुन क्या चीज़ है। साबुन सामान्यतः क्या होते हैं? साबुन कार्बन परमाणु युक्त दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन 12 से लेकर 18 तक की जो श्रृंखला वाले वसीय अम्ल होते हैं, उनके सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। और ये सामान्य साबुन की अपन चर्चा करते हैं तो साबुन केवल मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, कठोर जल में नहीं करता है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, ये सोडियम पोटेशियम के वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं और कठोर जल में होते हैं मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम लवण। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण जब इनको प्रतिस्थापित कर देते हैं वसीय अम्लों से, इन लवणों में से इन आयनों को, तो इनके जो यौगिक बनते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए साबुन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करता है। फिर एक बात आती है टॉपिक कहता है साबुनीकरण। प्यारे बच्चों, ये जो साबुनीकरण किससे करते हैं? साबुन निर्माण की जो क्रियाविधि है ना, उसको साबुनीकरण कहते हैं। सामान्यतः जो वसीय अम्ल होता है, वसीय अम्ल जो होता है उसके साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर गर्म करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? साबुन का निर्माण हो जाता है। तो शुरू में मैंने साबुन की क्या परिभाषा बताई। अपन देखेंगे अंतर। प्रश्न आ गया साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए, तो अपन प्रश्न में अंतर देखेंगे, लेकिन पहले अपन अपमार्जक को देख लेते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक की बात करें तो सामान्यतः जो अपमार्जक होते हैं, साफ साफ लिख रखा है प्यारे बच्चों बोर्ड पर, अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो अंतर भी देख सकते हो आपके साबुन और अपमार्जक में क्या स्थिति है। अपमार्जक क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं अपमार्जक जो होते हैं। और अपमार्जक की विशेषता होती है अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों जलों में सफाई का कार्य करता है। क्योंकि ये जो कठोर जल में एक सफाई का कार्य इसलिए करता है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं कठोर जल वाले, वो अपने सल्फेट्स यौगिकों का निर्माण करते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं अपमार्जक का एक बहुत बड़ा नुकसान है प्यारे बच्चों। आपको मैं बता दूं अपमार्जक का क्या नुकसान है। ये देखिए, जो संश्लेषित अपमार्जक होते हैं, संश्लेषित अपमार्जक जल प्रदूषण फैलाते हैं। बोले कैसे फैलाते हैं प्यारे बच्चों? इनको क्या करते हैं, जीवाणु आसानी से अपघटित नहीं कर पाते हैं, इसलिए संश्लेषित अपमार्जक है वो प्रदूषणकारी होते हैं। अपमार्जक की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे पदार्थ मिलाते हैं, जैसे फॉस्फीन है, आपका फॉस्फेट है, या अकार्बनिक फॉस्फेट हो गया, बेंजीन हो गया, या कोई प्रतिदीप्ति यौगिक जरूर मिलाते हैं। अब मैं बात करूं बच्चों अंतर की, तो अंतर आपके सामने है। देखिए, साबुन और अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, बना भी सकता है आराम से। तो देखो प्यारे बच्चों, साबुन और अपमार्जक में अंतर की बात करें तो साबुन तो क्या होते हैं? कार्बन के 12 से 18 कार्बन परमाणु दीर्घ श्रृंखला होती है जो वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। आपको मैं बता दूं, मृदु साबुन या जो शेविंग क्रीम वगैरह बनाते हैं उसमें पोटेशियम आयन मिलाया जाता है सोडियम की जगह। और साबुन मृदु जल में ही सफाई का कार्य करते हैं, कठोर जल में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण ये आपको बता दिया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम द्वारा जो यौगिक बनते हैं, लवण बनते हैं, वो जल में अघुलनशील होते हैं। अब बात करते हैं अपन, अब चर्चा करते हैं अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। अब साबुन तो केवल मृदु जल में ही डाल देता है, लेकिन अपमार्जक क्या करता है? कठोर और मृदु जल दोनों में सफाई का कार्य करता है।
आप अपन चर्चा करते हैं कठोर जल में कैसे करता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो सल्फोनेट यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपन मिसेल निर्माण और साबुन से सफाई की क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायग्राम क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं कैसे मिसेल निर्माण की साबुन या अपमार्जित जल के साथ घुलनशील अवस्था में आता है तो वो क्या करता है, शोधन क्रिया के दौरान किसका निर्माण कर लेता है, मिसेल का निर्माण कर लेता है। सामान्य स्टडी कमर की चर्चा कर लें। देखो प्यारे बच्चों, ये कोई भी एक अम्ल है, वसीय अम्लों का एक कोई लवण है, सोडियम लवण, तो इसमें देखो दो हिस्से होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। जो एल्किल का ऋणात्मक भाग हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सोडियम आयन अलग हो जाता है। तो ये जो आपने देखा कि ये सामान्यतः इसके दो भाग होते हैं, हाइड्रोकार्बन का एल्किल श्रृंखला युक्त दो भाग होते हैं इसके। पहला भाग तो ये जो लाल कलर का देख रहे हो, ये प्यारे बच्चों लाल कलर वाला है, वो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, पूछ कहते हैं इसको। और ये क्या होता है, जल विरोधी होता है, जल भी नहीं घुलता है, घुलनशील होता है। और ये सामान्यतः ये जो आप काले लिखा हुआ है आपका COO-, ये क्या होता है, ध्रुवीय भाग होता है, जो क्या होता है, जल स्नेही होता है। ये भाग क्या जल में घुलनशील होता है। तो प्यारे बच्चों जो मिसेल का निर्माण होता है, तो मिसेल का निर्माण देखिए, यहाँ पर ये गंदगी है, इस गंदगी के चारों ओर ये श्रृंखला लगी हुई है। तो अंदर की ओर जो सिरा होता है हाइड्रोकार्बन पूंछ या जल विरोधी सिरा होता है, और जो बाहर की ओर जो ऋणात्मक आयन है आपके, वो होते हैं आपके ध्रुवीय भाग, जो कि जल स्नेही होते हैं। क्या होते हैं, जल स्नेही होते हैं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोकार्बन पूंछ तो जल विरोधी, ये जल स्नेही। तो ये जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है प्यारे बच्चों, अंदर की ओर होती है, और जो ध्रुवीय भाग होता है वो कैसा होता है, बाहर की ओर होता है। तो मैंने बताया कि ये हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होती है, ये चिकनाई की ओर आकर्षित होती है। ये चिकनाई की बूंद है, मेल की बूंद है, इसकी ओर आकर्षित हो रही है। जबकि ये जो ध्रुवीय सिरा ये बाहर की ओर है, तो ये जल की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार से ये जो आपकी हाइड्रोकार्बन पूंछ है, कपड़े की सतह से जो आपकी चिकनाई की बूंद है उसको आसानी से पर्दा कर लेती है और गंदगी मेल को हटा देती है। ये देखिए आराम से समझाया जा रहा है। इस चित्र में देखिए आप, कपड़ा है, उसके ऊपर ये चिकनाई लगेगी। तो इस चिकनाई में जब आप सामान्यतः अपमार्जक या साबुन का उपयोग करते हैं, तो ये जो श्रृंखला आपकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसका जो आंतरिक शिरा, जो कि इसको हाइड्रोकार्बन पूंछ बोलते हैं, जल विरोधी शिरा, ये देखो आपके चिकनाई के साथ जुड़ रहा है। और ये जो ध्रुवीय शिरा है, ये जो ध्रुवीय शिरा है, ये जल के साथ आकर्षण बनाता है और कपड़े की सतह से गंदगी को पृथक कर देता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज आज आप सब लोग स्माइल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। धन्यवाद।